थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं और थ्योरम का नाम है कोचीज थ्योरम। कोचीज थ्योरम। देखो दो थ्योरम है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर और दोनों को कोलैप्स मत कर देना, मतलब एक जैसा मत समझ लेना। ये कोची थ्योरम का डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर फिलहाल, और आगे जो आने वाला चैप्टर होगा वहां पे हम पढ़ेंगे कोची रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू वर्ड अलग होगा और कोची थ्योरम अलग होगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या था वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, फिर प्रूफ करते हैं कि यदि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक दिया हुआ है, एंड इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वह अपने पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट, इसके प्रत्येक पॉइंट पर विद इन ए क्लोज्ड कंटूर सी, क्लोज्ड कंटूर सी, देन तब उस कंटूर के अंदर इसका जो लाइन इंटीग्रल होता है वह 0 आता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है इसका स्टेटमेंट है जो कि हमको प्रूव करके दिखाना है। अब क्वेश्चन में तुम्हें स्टेटमेंट भी याद करके लेके जाना है। ये बोल रहा है क्लोज्ड कर्व है, अब वो क्लोज्ड कर्व ऐसा बनाओ चाहे ऐसे बना दो, पहाड़ बना दो, जो मर्जी करे, कैसा बना दो, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्लोज्ड कर्व है और जो एफ जेड डिफाइन है मेरे पास, और ये बोल रहा है ये एफ जेड तो एनालिटिक है और इसका जो डेरिवेटिव है वह है क्या है अपने पास, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। दूसरा सबसे मेन बात तो इसने एक बोल दी, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक जो भी फंक्शन होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा कोची रीमान कंडीशंस को सेटिस्फाई कराता है। बस यहीं से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखो इधर प्रूफ देखेंगे इसका। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि मेरा कोई फंक्शन एफ जेड, जेड का फंक्शन किसी क्लोज्ड कंटूर के अंदर क्या हो, एनालिटिक, और डेरिवेटिव उसका क्या दिया हो, कॉन्टिन्यूअस, तब थ्रू आउट इंटरवल उस क्लोज्ड किस कंटूर के अंदर उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात हमको क्या लानी है, प्रूफ करके लेके आनी है। तो यहाँ जैसा स्टेटमेंट है वैसे तो लेके चलेंगे हम। तो मैंने मान लिया लेट एफ जेड बराबर, जेड तो एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कोमा, मतलब यू भी एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन, ऐसे तो मानते थे हम एफ जेड पीछे, इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये भैया एनालिटिक है तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट एफ जेड सेटिस्फाइज, क्या करता है, सेटिस्फाई कोची रीमान कंडीशन। पढ़ाई थी पीछे, और जिन विद्वानों ने नहीं पढ़ी तो पीछे आगे वीडियो देख लेना। कोची रीमान कंडीशंस, सही है ना। अब क्या होती थी कोची रीमान कंडीशन, क्योंकि यू भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते थे। डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता था डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होता था माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। इक्वेशन नंबर प्रथम, पहले इक्वेशन मान ली हमने। अब क्या काम करें, ये वाली वैल्यू लेकर चलते यहाँ लिखेंगे सिंस चूंकि अपने पास z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, तो dz कितना आएगा, dx प्लस आयोटा dy। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब मैं इस वैल्यू को लेकर चलता हूँ उस क्लोज्ड कंटूर C के अंदर। ठीक है, क्या मान लेंगे, लेट C बी एनी क्लोज्ड कंटूर। क्या है, एक कंटूर, ये कनस्तर नहीं है, कंटूर का मतलब बंद पाथ। एंड एफ जेड इज, एफ जेड डिफाइंड एज एफ जेड इस प्रकार डिफाइंड है कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड किसके अंदर निकालने, उस क्लोज्ड कंटूर के अंदर ही निकालने, क्योंकि इसने क्या कहा, इस कंटूर के अंदर इसका क्या आता है, लाइन इंटीग्रल 0 आता है। सही बात है भाई। तो इधर ध्यान से सुनो, सी एफ जेड कितना कंसिडर किया है, यू प्लस आई वी लिख दे। इस डी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, डी एक्स प्लस आई डी वाई। पहले नोट करो यहां तक। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और यहां से आगे इसको आंसर ले आएंगे। लिखो
तब यहां से हमारे पास इसका जो लाइन इंटीग्रल का मल्टीप्लीकेशन आया एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू सी, इसकी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना आएगा, यू डी एक्स प्लस आया आई यू डी वाई प्लस, अब v की मल्टीप्लाई कराएं आई वी डी एक्स और i इंटू आई स्क्वायर हो गया जो कि हो जाएगा माइनस में वी डी वाई। बोलो सही बात है या नहीं। अब मैं एक काम किए लेता हूँ, ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये मेरे पास रियल पार्ट है, एक साथ लिख लेता हूँ इंटीग्रल सी यू डी एक्स और प्लस ऐसे लिख रहा हूँ मैं माइनस का वी डी वाई। अब कहोगे ऐसे क्यों लिखा, तो उसके पीछे एक रीजन है, ऐसे लिख दे कोई दिक्कत। प्लस अब आई इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, आई लिख दिया मैंने बाहर और इंटीग्रल सी इसको लिख दिया क्या, यू पहले एक्स वाला लिखो वी डी एक्स और प्लस यू डी वाई। बोलो बात सही है या नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम कि किसी भी क्लोज्ड कंटूर के लिए जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में किस प्रकार कन्वर्ट करती है, बाय ग्रीन्स थ्योरम, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कंटूर सी का, और यहाँ पर यदि फाई की रेस्पेक्ट है dx के साथ और साई को इंटीग्रेट किया गया है dy के साथ, ऐसा जो कुछ बन रहा है ना dx dy, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है डबल इंटीग्रल, इसको पार्शियली करो इसकी रेस्पेक्ट में और इसको पार्शियली कर दो इसकी रेस्पेक्ट में। ये इसका स्टेटमेंट था कि डेल साई ओवर डेल एक्स और माइनस का डेल फाई ओवर डेल वाई, जिसको जिसकी रेस्पेक्ट में किया गया अपोजिट आता है। यहाँ इसको किसकी रेस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, इंटीग्रेट एक्स की, तो इसको मैंने पार्शियली कर दिया वाई में, इसको पार्शियली कर दिया एक्स में, और बाहर आ जाता है डी एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ इस फाई का काम कौन कर रहा है u, और इस साई का काम कौन कर रहा है माइनस का v। तो इधर देखेंगे ये क्या बनकर आने वाला है अपने पास। यहां से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा इधर देखेंगे। तो ये हमारे पास बना कुछ इस प्रकार कि लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, हाँ भाई ये इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल v ओवर डेल x। पहले साई लिखा ना मैंने, तो साई मेरा इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, ये अलग, इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसमें अलग ग्रीन्स थ्योरम, दो फंक्शन बन गए ना एक जैसे ही। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो वो क्या इतना लिखूंगा, डबल इंटीग्रल डेल माइनस का v ओवर डेल x और माइनस का डेल u ओवर और बाहर dx dy। बोलो बात सही है या नहीं। अब इसमें लगाओ प्लस आयोटा बाहर, डबल इंटीग्रल, यहां पर साई का काम कौन कर रहा है u, तो डेल u ओवर डेल x माइनस डेल v ओवर डेल y और dx dy। बोलो बात सत्य है या नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स के रिलेशन हम जानते हैं जो कि कोची-रीमान कंडीशन थी, फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक था तो उनको सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख चुके हैं ये वाली बात, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का मतलब डेल u ओवर डेल x जहां पर भी है उसको क्या रख देंगे, डेल v ओवर माइनस का, तो ये माइनस का डेल v ओवर डेल x ही तो है, तो माइनस डेल v ओवर डेल x को डायरेक्ट में क्या रख दूंगा, डेल u ओवर, सॉरी उल्टा हो गया क्या, हाँ y था ना, एक जैसे लिख दिया। एंड जब u को पार्शियली x में किया था तो ये आया था डेल v ओवर डेल y। बोलो बात सही है नहीं। अब यहां से ध्यान से सुनना, ये जो मेरा माइनस का डेल v ओवर डेल x है तो मैं इसकी जगह रख दूं, ये माइनस डेल v ओवर डेल x ही तो, माइनस बाहर आ जाएगा निकल के, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, प्लस का डेल u ओवर डेल y और यहाँ माइनस डेल u ओवर डेल y, खत्म। यहाँ डेल u ओवर डेल x किसका है, प्लस का, तो यहाँ डेल u ओवर डेल x की वैल्यू क्या आती है, डेल v ओवर डेल y, किसी भी एक को पुट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, implies that सी एफ जेड डी जेड बराबर आएगा डबल इंटीग्रल डेल माइनस का डेल v ओवर डेल x रख दिया मैंने, डेल u ओवर डेल y, जो कि यहाँ पे भी घट रहा है, डेल u ओवर डेल y बाहर dx dy प्लस आयोटा, यहाँ पर आएगा डेल u ओवर डेल x की जगह डेल v ओवर डेल y और माइनस में डेल v ओवर डेल y और डबल इंटीग्रल i बाहर और dx dy, ये खत्म, ये भी खत्म। तो लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब अगर किसी भी एफ जेड को हम क्लोज्ड कंटूर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 प्राप्त होता है। कर लो।